रोमांटिक फिल्म है। इसमें हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो जस्ट डोंट गिव अप, उनके साथ आपको रहना चाहिए, हर कोशिश करनी चाहिए उनको पाने की, और इसी तरह आपका जो प्यार है वो आपको मिल जाता है। ये मेरा फर्स्ट ये है। ओके, शाहिद कपूर की एक फिल्म आई थी अभी थोड़े दिन पहले करीना के साथ, फिर एक तेवर फिल्म आई थी अर्जुन कपूर एंड सोनाक्षी सिन्हा के साथ, और कहीं ना कहीं जो ट्रेलर से थोड़ा बहुत समझ में आता है थीम वही है, एक समबडी हु बिलोंग्स टू अ विलेज और सम स्मॉल टाउन, और फिर वो किसी से प्यार करता है, फिर वहाँ का कोई बाहुबली उसी लड़की में इंटरेस्टेड हो जाता है। ये ऐसे आप देखने जाएंगे तो बहुत टाइम से जो फिल्में बन रही हैं उसमें कैसा होता है, हीरो होता है, वो लड़की के पीछे जाता है, एक विलन होता है, ये तो थीम तो वही होता है, लेकिन उसे दर्शाने का तरीका अलग होता है। हमारी फिल्म में टोटली अलग है। अगर आपको लग रहा है वो थोड़ी सी इस तरह की है, हाँ थीम वही है, मगर दर्शाने का जो तरीका है वो टोटली डिफरेंट है, पूरा ही अलग है। आप फिल्म देखेंगे आपको अच्छा लगेगा, इसलिए। ओके, क्या खास ध्यान रखा गया जब देयर बी अ कंपैरिजन व्हेन यू कमिंग विद द फिल्म दैट टू विद द न्यू स्टार कास्ट, देयर बी अ कंपैरिजन विद तेवर और विद अदर फिल्म व्हिच इज बेस्ड ऑन द सेम बैकग्राउंड और फोरग्राउंड, so what you kept in mind while working on the film? क्या ध्यान में रखा गया है कि ये फिल्म उस तरह की ना लगे कि हाँ हमने ऐसा देखा है? उस तरह की फिल्म ना लगे इसलिए हमने आई हैव ट्राइड टू नॉट कॉपी देम और ट्राई टू इमिटेट देम, विच इज़ रॉन्ग। एज एन एक्टर मुझे अपनी ओरिजिनलिटी रखनी चाहिए, वो मैंने किया। उसके अलावा अगर देखने जाएं तो प्लॉट पूरा ही अलग है, भले ही थीम सेम है। हर फिल्म में हीरो होता है, हीरोइन होती है, विलन होता है। मेजर फिल्म्स में प्लॉट वही है, थीम वही है, बट चीज़ों को दर्शाने का तरीका अलग है। आप वो फिल्म देखेंगे आप समझ जाएंगे। तो सर आप प्रोफेशनली डॉक्टर हो, तो आपने एक्टिंग और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज किया? जी ये है कि बचपन से मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक था, और बचपन से ही एक्टिंग का बहुत बड़ा शौक था मुझे, और पढ़ाई लिखाई में भी मैं अच्छा ही था वैसे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एक्टिंग में कुछ करना चाहिए, लेकिन बात ये हो जाती है कि अगर आपको एजुकेशन करना है, एजुकेशन कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी डिग्री ले लूँगा और पोस्ट ग्रेजुएशन भी करूँगा, उसके बाद अगर मुझे चांस मिले तो मैं एक्टिंग में कुछ करना चाहूँगा। ओके, योर वेरी फर्स्ट डे विद जिमी शेरगिल इन द फिल्म, कैसा एक्सपीरियंस रहा और कितना सीखने को मिला जिमी से? जिमी जी बहुत सीनियर एक्टर हैं, उनके साथ मुझे काम करने में पहली बार तो बहुत डर लग रहा था, क्योंकि पता नहीं, बहुत सुना होता है कि बड़े बड़े स्टार्स जो होते हैं उनके सामने आप गलती कर दो तो वो डांट देते हैं वगैरह, मगर जिमी जी वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। उनके साथ जब भी मैं जाता था उनसे पूछता था कि मैं कैसे करूँ, ये सीन, ये डायलॉग है, वैसे करूँ, ऐसे करूँ चलेगा आपको, वैसे करूँ चलेगा। वो बोलते थे कि जैसा करना है वैसे करो, अच्छा लगना चाहिए, फिल्म के लिए अच्छा होना चाहिए, मेरे प्रेफरेंसेस नहीं है, बट उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर मैं कुछ गलतियाँ भी करता था तो डांटते नहीं थे और मुझे बहुत समझाते थे कि इस तरह से करो, उस तरह से करो। वो उस तरीके से बहुत सपोर्टिव थे। जिमी जी हैं, शक्ति कपूर साहब हैं, वो सब बड़े सीनियर एक्टर्स हैं, वो उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे, और बिल्कुल नहीं डांटा। वो बहुत पेशेंट रहे हैं, मैंने काफ़ी गलतियाँ की फिल्म में शूटिंग के वक्त, बट उन्हें कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वन लाइनर हमेशा से बहुत फेमस रहते हैं। जब आप कोई फिल्म का ट्रेलर आउट होता है, वन लाइनर को हमेशा नोटिस करा जाता है और शायद उसकी बिना पे ही लोग फिल्म को या थिएटर तक पहुंचते हैं। इसमें थोड़े बहुत मेरे को वन लाइनर जो डायलॉग की बात करें, नाम मैं शहंशाह हूँ, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? ये जो लड़का है जो मेरा कैरेक्टर में जिसका प्ले कर रहा हूँ, वो एक गांव से बड़ा है, उसे गुंडाई का बहुत शौक है। वो बड़े लोगों को लगता है कि बड़े होकर मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं एमए करूंगा, बीए करूंगा, इसे गुंडा बनना है बड़ा होकर, इसे उस जगह का बाहुबली बनना है। तो उस हिसाब से अपने काम भी वैसे ही करता है, चलता भी वैसे ही है, खाता भी वैसे ही है, डायलॉग भी वैसे ही बोलता है, लोगों से बात भी वैसे ही करता है। तो उस तरह का है, इसीलिए से हम लोगों को वन लाइनर्स यूज़ करने पड़े ताकि उसका वो एक तेवर दिखे हर जगह, तो उस वजह से वैसा। नहीं, वन लाइन में पूछना चाहूँगा क्या वन लाइनर थे, क्योंकि ऑडियो सही नहीं था। ऑडियो में ट्रेलर में आप देखेंगे वन लाइनर वैसा था कि वो पूछता है, गुंडा पूछता है, कौन है भाई तू, यहाँ क्यों आया? तो ये कहता है, ना तो रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, ना ही हमारा नाम है शहंशाह, मैं तो खाली घर खाली करवाने आया हूँ। ये डायलॉग है, वैसे बहुत सारे हैं, आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वैसे जैसे कि मैंने अभी देखा ट्रेलर में आपने बहुत सारे एक्शन बीट्स किए हैं, तो आप बताना चाहिए हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू टू डू सच थिंग्स? एक्शन, there are two types of action. One is in front of the camera, one is outside the camera. जो मैं पहले से बचपन से I was trained in martial arts since I was 3, तो टूर्नामेंट्स वगैरह बहुत खेलता था, तो वो एक एक्शन हो जाता है, और ये जो कैमरा के सामने जो एक्शन होती है वो अलग होती है थोड़ी। So it was difficult for you? It was very difficult. It was very difficult. It was very tiring, क्योंकि उसमें जो प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं वो पहले तो पता ही नहीं जाते आपको, उसमें तकलीफ़ें हो जाती हैं, गिर जाते हैं, लग जाती है, बट
इन दी एंड बड़ा मज़ा आया करने में, भले ही लगा है मुझे डिफ़िकल्ट हुए हैं सिचुएशंस वगैरह, बट बड़ा सो मज़ा मुंबई से लेके यूपी तक का आपका जर्नी कैसे था? क्योंकि जो भी शूट अप हुए वो यूपी में हुए हैं, जैसे कि आपने कहा, तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? द एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ। इससे अच्छा मेरे लाइफ में कुछ नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है। बहुत लोग बड़े बड़े लोगों से मिला, बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, जो दिल से करना चाहता था वो किया। तो जो 45 डेज हम लोगों ने शूट किया है, it was amazing, it was the best thing of my life. Okay, what message do you want to give to the audience? Why they come and be a part of a film whenever it's getting released? क्यों वो आए फिल्म का हिस्सा बने? फर्स्टली तो ये फिल्म एक एक्शन बेस्ड रोमांटिक फिल्म है। ये हम लोगों ने अलग तरीके से शूट किया है, तो आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा इस फिल्म में। सेकेंडली ये मेरी पहली फिल्म है, तो मैं चाहता हूँ आप 2-3 बार देखें, तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। Okay, film making is always a serious business, you know. जब हम फिल्म मेकिंग इज़ ऑलवेज अ सीरियस बिजनेस। फिल्म बनाना आसान है, लेकिन जब हम रिलीज़ की बात करते हैं तो मोनोपोली है, चाहे वो सिंगल थिएटर की बात हो या मल्टीप्लेक्स की बात हो, स्क्रीन्स नहीं मिलती हैं। आलम ये है कि अपनी फिल्म दिखाने के लिए आपको पे करना पड़ता है, देन योर फिल्म विल रन। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? हाउ मेनी स्क्रीन्स रिलीजिंग? तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे बोला गया है कि कुछ स्क्रीन्स में मिलेंगे, कुछ स्क्रीन में नहीं मिलेंगे, बट दैट विल फाइंड आउट वंस द थिंग्स आर आउट। बट फिलहाल मुझे नहीं पता कितना होगा, कैसे होगा, बट मुझे बोला गया था कि वो मेरा जितना काम था वो मैंने बहुत अच्छे से किया। आगे प्रमोशंस में मैं करूँगा, मगर आगे क्या होता है वो तो ऊपर वाले के ऊपर होता है, वो हम नहीं। तो सर आप जाते जाते अपने व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि ये एक मेरे लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट रहा है ये फिल्म शूट करना। मैंने जैसा भी काम किया हो, इसमें जिमी जी हैं, शक्ति कपूर जी हैं, मैं चाहूँगा एक फ़िल्म देखें। ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होगा। ये आप लोगों के लिए ऐसा होगा कि आप आए, आपको 3 घंटे जो आपने फिल्म देखी, आपको बड़ा मज़ा आया, आप चले गए, वो एक ऐसा होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आके देखें। इट्स एन एक्शन बेस्ड रोमांटिक फिल्म, प्लीज़ कम एंड वॉच। थैंक यू। Rolling? Ms. Sharma, do you think it's a good start in Bollywood? Please make me correct if I'm wrong somewhere. You already done some films or which I'm not aware of. I will definitely correct you on that. This is not my start. I've already started around a couple of years back. My first film in Bollywood I was launched by Ganesh Acharya in the film called Angel, which released around 3.5 years ago. And उसमें उन्होंने संजय दत्त के nephew को और मुझे launch किया था. That was my first film. And then I was relaunched again by Suraj Bharjatya in Rajashri Productions in the film called Samrat and Company with actor Rajiv Khandelwal, which released in 2014, making it 2 years back. And apart from this, I started my career down south. So I started in Telugu, Tamil, Kannada, did Punjabi, did German films, did an English film, and then I started off with Hindi. So that's how my journey has been so far. Okay, tell us about the film. ये दिल साला सनकी. Okay. Well, Dil Sara Sanki is an action romantic flick. It's based on today's kind of love which people fall for or might not fall for. As in, क्योंकि कहानी यूपी की है. So, UP में especially it's a very obvious thing when you hear the word UP in your head. There's a lot of crime happening and there's a lot of blood happening. There's too much of violence happening around you. So yes, there's a lot of
all that flavor in the film, but it all revolves around the central plot of the film, which is called love. So everything in the film which is happening, all the drama, all the actions, all the elements in the film, it's only because of the thing called love. Can you just... So yeah, so that's the central plot of the film. It all revolves around this love story between this girl and this young boy, and how she, because she as a girl, like my character's name is Megha in the film, and she's a today's girl being studying in places like UP and up north, but still आज की लड़की है. She has values, she has culture, she is a well disciplined girl, and she believes that education is the only way she can do anything in her life. So her least interest is towards love and towards having an affair or anything with anybody. But circumstances, जैसा हम सोचते हैं लाइफ में, हमारे साथ बिल्कुल वैसा नहीं होता है हमेशा. Something else ends up happening, you know. तो कैसे she gets involved with this gunda, who she is completely petrified, and this is like the last person in her life she can expect to have a relationship with a bloody gunda. Come on, you know. So कैसे she ends up falling in this trap, and even a worse trap, who's even a bigger gunda than this gunda, which is being played by our Jimmy Shergill ji. So how all these circumstances के बीच में वो फंसती है, and the transition, how she changes herself as a girl, how she evolves in her thought process ki love is not, it's not a bad thing. I mean, okay, you can have your priority as studying or anything, but if you fall in love and somebody is so much in love with you, I think one should give it a shot, and you never know, this might end up being the best thing of your life. So this is the motto of the film कि आजकल की life में, आजकल के दौर में also true love does exist, and if you find that true love, fight for it and never let it go. Okay, so whatever trailer or teaser we saw, you know, it's a rough one. It reminds us of Tevar, or the recent film which is done by Sonakshi and Shahid Kapoor opposite, you know, where the Another Bhav. Sonakshi and Shahid nahi, I think that was Sonakshi and Arjun. No, Sonakshi and Arjun was in Tevar. Then there's another film also. I hope you remember that. Yeah. You know, it also reminded of that two films, the recent one. Yeah. There'll be a comparison. What's your take? What's your view on that? You know. Well, you know, see, the idea being, okay, maybe I won't say that it's something which is quite similar from the other films which you mentioned just now, because every film has a different kind of a background. Firstly, every film has a different setup. Every film has different elements which makes the film a little different than all the other films, you know. Like, we are living in a world where we have more than 1,000 films releasing every year. So कहीं ना कहीं कोई ना कोई film किसी ना किसी से similar हो सकती है, but the entire plot of the film, the story of the film, right from the first block to the last frame of the film is all different, you know. अब आप जब ये film देखेंगे and then you go back to the films like Tevar and the other films which you mentioned, then you will also be on the same page as what I am on today. The central character, because it's a love story, so it seems like that, because it's set up in UP, it's set up again up north, and because there's violence and there's action and there's gundagiri and all that involved, so maybe the outward appearance looks like that, but once you watch the film and you see what the film actually holds in terms of all aspects, in terms of acting, in terms of sets, in terms of music, in terms of the entire setup, then you will come to know that this is not exactly like those films. It's got its own unique space. This is in its own space. It stands out. Okay, you know, the leading main man of the film is a newcomer, and you are the one who's already done so many films down south here in Bollywood. Don't you think, as an individual, as an actor, the responsibility on your shoulder goes up? There'll be you know, there'll be the people who knows you, there'll be viewers who knows you, there'll be film critics who knows you. And Yogesh is doing his debut in the film. Yes. Don't you think, as an actress, as an individual, the responsibility on your shoulder goes up to pull the crowd to the theatre? अगर आप मुझसे ये पूछें तो फिर आप जिमी जी को पता नहीं क्या पूछेंगे. नहीं, यकीनन. Jimmy, see, I'm talking the female part. Any end of the day, the leading star, the leading male and the female actress are the one who are the. But you know, this is better. In fact, I don't know better, but it's a challenging zone then, because अब तक whatever films I have been doing, जितनी भी मेरी जितनी journey रही है so far, it's been because I've been around a good package. All, you know, I've been fortunate. इसमें also because the packaging is very good. The lead being new, again, it's a challenge because I have done my bit, I have done my job, and so has he. So everybody does become an established actor from scratch, right? Nobody is a born star overnight. So everybody starts with one film or starts from somewhere.
So this young boy Yogesh is starting from this film, and it's not like I will feel overburdened or anything. In fact, the burden on my shoulder is less here, because people will be judging him more than they would be judging me, because I have a next number of films on my stride. I have work which I have done already, which people are aware of. So it's going to be a little bit more on his shoulder than it's on my shoulder, honestly, if you see it from my perspective. Okay, the another one, I hope you take it on a positive note. You know, you already worked with Ganesh Acharya, you worked with Rajshri Films. Yeah. What is the reason, you know, you said yes to this film which we are promoting and which we are taking into the start? What is that reason you said yes to the The concept is what drives me. I mean, even in the South, even in whichever industry I'm working in, you know, there's one thing which I kind of always think of before I sign up a film, and that's the concept. I just don't want to do a film which can project me as a girl dancing around the trees, being a glam piece in the film, and not having any credibility as an actor to perform. So what I personally always look at in a film when I hear a narration, I have to have something as an actor which I can give to the film. The film has to do something for me. More importantly, I have to do something for the film. So where I have the zone, where I have my freedom as my character, where I can make some inputs from my own side. That was the reason why I chose Angel for my debut film. If you see that film, I was playing a cerebral palsy girl, you know, she's like completely handicapped. और कितने time आपको ऐसा मौका मिलता है in your lifetime as an actor to perform such roles? Very few times. So exactly, that's what I'm talking about. In this film, I have my own zone. I have my own character. I have places where I can, you know, show that, yeah, okay, there is something called acting which exists in me. I'm not just dancing, or I'm not just a piece of show in this film. So yes, I have my own scenes. Yes, so the character is very important in a film. So this character really kind of tricked me in my brain, and so I thought I should do it. It was a good setup. It's a very good setup still, you know, the director, all the other actors. It's a good story and a good film to do. So I think I wouldn't say no to this film at all. I just wanted to be a part of it. Okay, something out of the box. You know, the current controversy which is between Hrithik and Kangana is going on. Today we met Vidya Bala during the press conference of Teen, which happened today early in the morning, and she supported Kangana Ranaut openly. She said, I support Kangana Ranaut. Being a female, she have taken this step and she came ahead. You know, she's sure. So what's your take, being a female actress, being a part of the Bollywood industry? See, a male-dominated industry, I would say, rather, you know. There's no doubt about that, but females are equally as important here as males are, because, you know, just not a male-centric films that are being made. So without the girls, the films are anyways incomplete. So anyways, personally, I don't think I can point my finger at anybody whose favor I'd like to be in this particular controversial situation. So I think whatever the controversies are, and whoever has an upper hand, this is going to end pretty soon. Anyways, controversies don't last forever, and so will this end. So it's just a phase. Like it happens with all the actors. It's not something new. So I don't want to side anybody here because it's none of my business. Of course, I do understand it's none of your business, but Vidya Balan is the only female actress who came openly and she said, I support Kangana Ranaut, what she's doing. That's a very good thing if she supports her. All my best wishes are out to her, because I'm sure there must be, she must be knowing the situation much more in detail that I right now know about. So I don't want to just make a statement right now which not knowing exactly what's happening in the inside story and just looking at it from the outside and speaking like everybody else. I don't think that makes sense to me personally. So if I am a very close source, or if I know really what's happening from the inside then to what's happening on the outside, it makes sense for me to speak that time. It doesn't make sense for me to speak at the moment at all. Should I quote what she said? Should I let you know what she said? No, I'm not interested in that at all. Okay, thank you, Ms. Sharma. Thank you so much.